हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। देखिए आपका नजदीकी में जो है सेंटेप एग्जाम है प्लस बोर्ड एग्जाम, दोनों एग्जाम है, ठीक है। तो दोनों एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा। देखिए इसका जो है पहला वीडियो में 29 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिलौह चुंबकत्व यानी एंटी फेरोमैग्नेटिज्म गुण दर्शाता है? Fe या फिर CO या फिर CrO2 या फिर MnO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MnO, यानी MnO के अंतर्गत जो पाए जाते हैं प्रतिलौह चुंबकत्व वाला गुण पाए जाते हैं, ये प्रतिलौह चुंबकत्व यानी एंटी फेरोमैग्नेटिज्म वाला प्रवृत्ति इनके अंतर्गत पाई जाती है, MnO के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे 31वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकत्व दर्शाता है? अब फेरी चुंबकत्व क्या होता है, प्रतिलौह चुंबकत्व क्या होता है, ये सारा चीज क्लियर करा दिया गया है। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। थ्योरी इसका क्लियर करा दिया गया पूरा एकदम डिफाइन के साथ। ऑप्शन आपका Fe3O4 या फिर MgFe2O4 या फिर ZnFe2O4 या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी तीनों के तीनों जो हैं वो क्या दर्शाते हैं? फेरोमैग्नेट यानी फेरी चुंबकत्व दर्शाते हैं। इस तरह से 31वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के लिए अनुकूल है? उच्च ताप या फिर निम्न ताप या फिर उच्च उष्णीय ऊर्जा या फिर दुर्बल संयोजक बल यानी दुर्बल संयोजक बल। आपको राइट आंसर चूज करना। 32वां नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न ताप, यानी निम्न ताप एक ऐसा चीज है जो किसी भी परिस्थिति में किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के लिए क्या है? अनुकूल होती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है? सल्फर या फिर फास्फोरस या फिर आयोडीन या फिर सिलिकॉन। आपको राइट आंसर चूज करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन जो है वो क्या होता है कि ठोस अवस्था में कौन सा रूप में रहता है, यानी सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में उपस्थित रहता है। कौन? सिलिकॉन। इस तरह से 33वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। 34वां नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि निविड संकुलित गोलों की संख्या अगर n हो तो जनित यानी अष्टफलकीय यानी जो ऑक्टाहेड्रल वाइड जो हम लोग पढ़े हैं, जिसको ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं, तो उसकी संख्या कितनी होगी? n/2 या फिर 2n या फिर n या फिर 4n। देखिए टोटल अगर वाइड्स की संख्या निकाली जाए, टोटल अगर रिक्तियों की संख्या, कुल रिक्ति की संख्या अगर निकाली जाए तो हम n को गुना कर देते थे 3 से, यानी 3 इंटू निविड संकुलित गोलों की संख्या को 3 से गुना कर देते थे, तो टोटल मेरा वाइड्स की संख्या निकल जाता था, यानी कुल रिक्ति की संख्या। और अगर हम चतुष्फलकीय अगर रिक्ति की बात करें, चतुष्फलकीय रिक्ति निकालने के लिए हम लोग 2 से गुना करते थे। तो और जो अष्टफलकीय जो रिक्ति होती है ना, वो एटम के बराबर होती है, यानी निविड संकुलित गोलों की संख्या में जितने एटम होंगे उतने ही अष्टफलकीय रिक्ति यानी ऑक्टाहेड्रल वाइड से पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया? सी यानी n क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल वाइड की संख्या यानी अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या कितना हो जाएगी? n हो जाएगी, अगर एटम की संख्या कितनी है? n है, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे 35वां नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है कि किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशीय स्थिति में स्थित है। यह जालक दोष है अंतराकाशीय दोष या फिर रिक्त दोष या फिर फ्रेंकेल दोष या फिर शॉर्टकी दोष, यानी फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, ये सारा चीज क्लियर करा दिया गया है थ्योरी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। देखिए इसको कहते हैं फ्रेंकेल दोष यानी फ्रेंकेल डिफेक्ट। अगर किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशीय स्थिति में चला जाता है, वह सिचुएशन हो जाता है, वह स्थिति में समा जाता है, तो वह दोष जो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? ये जालक में जो दोष कहलाएंगे तो फ्रेंकेल दोष कहलाएंगे, ठीक है। तो 35वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे। एवोगाड्रो नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। एवोगाड्रो संख्या n बराबर होती है 6.022 into 10⁻24 या फिर 6.022 into 10⁻23 या फिर 6.022 into 10⁻23 या फिर 11.2। राइट आंसर आपको चूज करना है। एवोगाड्रो नंबर आप लोग पढ़े हैं। एवोगाड्रो नंबर जो होता है वह 6.022 into 10⁻23 यानी एवोगाड्रो नंबर होता है। 1 मोल बराबर होता है एवोगाड्रो नंबर, यानी एक मोल पदार्थ में, एक मोल कोई भी अणु में, कोई भी यौगिक में जो मोलों की संख्या जो होती है, पार्टिकल्स की जो संख्या होती है वो बराबर होती है एवोगाड्रो नंबर के, यानी 6.022 into 10⁻23 मोल से बराबर कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, यानी इसका जो पूर्ण जो विस्तार होता है इसका 0.2214 ऐसे आता है, ठीक है। यानी जो यहाँ तक लिया गया 3 डिजिट लिया गया है पॉइंट के बाद। तो इस तरह से एवोगाड्रो नंबर जो बराबर होगा, कितना के बराबर होगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 37वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते परमाणु होते हैं
या फिर आयन्स होते हैं, या फिर अणु होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 37वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, यानी कोई भी परमाणु क्या करते हैं कि सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु जो होते हैं, जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। परमाणु का इसमें योगदान होता है, हाथ रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फ्रैंकेल दोष के बारे में पूछा जा रहा है, फ्रैंकेल डिफेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो फ्रैंकेल दोष किसमें होता है भाई? सोडियम क्लोराइड में, या फिर ग्रेफाइट में, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड में, या फिर हीरा में। तो सिल्वर ब्रोमाइड में यानी AgBr, इसका सूत्र क्या होता है सिल्वर ब्रोमाइड का भाई? AgBr होता है। और AgBr में दोनों तरह के दोष पाए जाते हैं, फ्रैंकेल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं AgBr में, यानी सिल्वर ब्रोमाइड में। ठीक है, तो 38वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। आगे बढ़ेंगे। डैश की जगह आपको खाली जगह भरना है। डैश की जगह आप जो खाली जगह दिया जा रहा है वो कौन सा दोष भरा जाएगा इसमें, वो आपको चूज करके भरना। 4 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। तो डैश में धनायन अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित होते हैं फ्रैंकेल दोष, या फिर शॉर्टकी दोष, या फिर रिक्तिका दोष, या फिर धातु न्यूनता दोष। आपको राइट आंसर चूज करना है। 39वां क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। तो फ्रैंकेल दोष में क्या होता है कि हम जानते हैं कि फ्रैंकेल दोष में जो धनायन रहते हैं वो अंतराकाशीय स्थल में क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ खाली जगह में क्या भरा जाएगा? तो फ्रैंकेल दोष भरा जाएगा, यानी फ्रैंकेल डिफेक्ट यहाँ भरा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 40वां नंबर क्वेश्चन की ओर। यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि विभिन्न प्रकार की एकक कोशिका यानी यूनिट सेल्स में संकुलन क्षमता यानी पैकिंग जो एफिशिएंसी होता है का सही क्रम क्या है? FCC लेस देन BCC लेस देन सामान्य घनीय यानी सामान्य घन SC को कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सिर्फ एटम जो है वो किस पर कॉर्नर पर उपस्थित रहते हैं, या फिर FCC ग्रेटर देन BCC ग्रेटर देन सामान्य घनीय कोशिका, या फिर FCC लेस देन BCC ग्रेटर देन सामान्य घनीय कोशिका, या फिर BCC लेस देन FCC ग्रेटर देन सामान्य घनीय, यानी सामान्य घनीय का मतलब होता है SC यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, 40वां क्वेश्चन का आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए 40वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा FCC ग्रेटर देन BCC ग्रेटर देन SC यानी सामान्य घनीय कोशिका। इसका जो एक तरह से रेंज हो जाएगा, सही क्रम सही जो एक तरह से अरेंजमेंट है यही होगा। यानी अगर संकुलन क्षमता की बात की जाए तो FCC में ज्यादा होगा, उसके बाद BCC में, उसके बाद क्या हो जाएगा सामान्य घनीय कोशिका में। आगे बढ़ेंगे 41वां नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? परभ्रंश दोष, या फिर शॉर्टकी दोष, या फिर फ्रैंकेल दोष, या फिर इलेक्ट्रॉनीय दोष। आपको राइट आंसर चूज करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनीय दोष, यानी इलेक्ट्रॉनीय दोष किसमें होते हैं? अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है भाई? इलेक्ट्रॉनीय दोष उत्पन्न होता है। 42वां क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? यानी 3 गो गलत है, 1 गो सही है, वो आपको चूज करके निकालना है। धनात्मक, उदासीन, या फिर ऋणात्मक, या फिर पी टाइप, या फिर पी अशुद्धि की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी यानी बी, यानी क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। यानी पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, वो किसके द्वारा उपार्जित होते हैं? आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं सही है? तो ये क्या होते हैं? इसका जो आवेश होते हैं क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो 42वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपका सेंटअप एग्जाम भी है, बोर्ड एग्जाम भी है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में आपका तैयारी अच्छी रहती है तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसलिए सेंटअप एग्जाम में भी आप लोग को नंबर जम करके लाना है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ग्रेफाइट डैश की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। डैश की जगह क्या भरा जाएगा भाई? वही आपको पूछा जा रहा है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल, या फिर मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन, या फिर धनायन, या फिर ऋणायन। 43वां क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त यानी फ्री जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी कंबाइंड जो इलेक्ट्रॉन रहता है ग्रेफाइट में, इसी की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट में क्या होता है कि विद्युत का सुचालक होता है, यानी ग्रेफाइट से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो 43वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है? शॉर्टकी त्रुटि, या फिर फ्रैंकेल, या फिर धातु अधिक्य, या फिर धातु निम्नतम त्रुटि। यानी त्रुटि का मतलब होता है दोष, या फिर त्रुटि बात एक ही है। दोष की जगह त्रुटि बोलिए, या फिर त्रुटि की जगह दोष बोलिए, या फिर अंग्रेजी में डिफेक्ट इसका एक स्टैंडर्ड वर्ड होता है, डिफेक्ट इसके जगह यूज किया जाता है। ठीक है, तो 44वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपको चूज करना है। देखिए घनत्व जो बदल जाता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट में, किसमें? शॉर्टकी डिफेक्ट में, यानी शॉर्टकी त्रुटि में, शॉर्टकी दोष में घनत्व क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है, यानी ठोस के घनत्व क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो 44वां क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ेंगे 45वां क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों यानी वैकेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिया जाते हैं तो त्रुटि क्या कहलाती है? जो दोष उत्पन्न होता है, जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है, वो डिफेक्ट को क्या नाम दिया जाता है? शॉर्टकी डिफेक्ट, या फिर फ्रैंकेल डिफेक्ट, या फिर स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, या फिर एफ केंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ केंद्र, यानी एफ सेंटर डिफेक्ट इसके नाम से जाने जाते हैं। जब क्रिस्टल में, जब ठोस में, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के अक्रिस्टलीय या फिर क्रिस्टलीय ठोस दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठीक है,
है। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बहुत सारे चीज पढ़ेंगे और अक्रिस्टलीय ठोस तो वहीं एक तरह से छट जाते हैं शुरू चैप्टर का शुरू में ही। तो यहाँ जो होते हैं जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्ति हो यानी वैकेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिया जाता है, तो ऐसे जो त्रुटि होती है, ऐसे जो एक तरह से दोष होते हैं, ऐसे जो डिफेक्ट होते हैं, तो क्या होते हैं, एफ के अंदर होते हैं। तो 45वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 46वां नंबर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम जर्मेनियम यानी जीई जर्मेनियम की क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिला दिया जाए, यानी जो इंप्योरिटी रहता है उसको अगर मिला दिया जाए, घुला मिला दिया जाए, तो जो निर्मित अर्धचालक बनेगा यानी जो सेमीकंडक्टर बनेगा, तो वो किस प्रकार का होगा, पी टाइप होगा या फिर एन टाइप होगा या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका थ्योरी अगर कंप्लीट है तो ये आंसर आपको आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एन टाइप। क्या हो जाएगा एन टाइप, जब हम क्या करेंगे जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धि अगर मिला देंगे, जो मिला देने से जो अर्धचालक बनेगा, जो सेमीकंडक्टर बनेगा, तो वह एन प्रकार यानी एन टाइप का बनेगा। आगे बढ़ेंगे सिलिकॉन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन से एन प्रकार के यानी एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस सहसंयोजकता वाले पदार्थ को किसमें अपमिश्रित करना चाहिए यानी मिलाना चाहिए। तो 2 या फिर 1 या फिर 3 या फिर 5। तो सिंपल सी बात है 5, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी सिलिकॉन से एन टाइप अगर अर्धचालक अगर प्राप्त करना चाहेंगे यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर बनाना चाहेंगे सिलिकॉन से, तो हमको क्या करना होगा, 5 संयोजकता वाले पदार्थों को इसमें क्या करना होगा, अपमिश्रित करना होगा यानी मिलाना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे 48वां क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन, काफी जितने भी क्वेश्चन यूज कर रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो 48वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस के अभिलक्षण नहीं है, समदैशिक या फिर विषमदैशिक या फिर असमाकृति या फिर इनकी गलित एंथैल्पी निश्चित नहीं होती, यानी जो गलनांक पॉइंट होता है, यानी गलनांक पॉइंट किसको कहते हैं, यानी जिस पॉइंट पर कोई ठोस गलने लगता है उसको क्या कहते हैं, गलनांक पॉइंट कहते हैं, यानी गलनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर आपको चूज करना है कि अक्रिस्टलीय ठोस यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो है कौन सा अभिलक्षण, कौन सा गुण फिट नहीं बैठता, कौन सा गुण गलत है। ठीक है, तो अक्रिस्टलीय ठोस हम लोग क्या पढ़े थ्योरी में, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं समदैशिक होते हैं, इसकी आकृति असमान रहती है, इसका आकृति का कोई ठिकाना नहीं देता, इसका अनिश्चित आकृति रहता है, कभी कुछ, यानी इसका प्लास्टिक वगैरह की पॉलिस्टर वगैरह यानी पॉलीमर से वगैरह क्या है अक्रिस्टलीय ठोस है, तो प्लास्टिक का आकार बदलते रहता है, उसको पिघलाएंगे तो उसका आकार बदल जाएगा, यानी पॉलीमर से इसका आकार जो होते हैं असमाकृति आकार के होते हैं। इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती, यानी इनका गलनांक जो है इनका कितना टेम्परेचर पर गलता है, कितना टेम्परेचर पर नहीं गलता, कभी ज्यादा कभी कम, तो इसका फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता। बाकी विषमदैशिक जो होता है वो विषमदैशिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्योंकि विषमदैशिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है, यानी इसमें अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी शो होता है। ठीक है, तो 48वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे 49वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विमीय निडित संकुलित व्यवस्था में उप सहसंयोजन संख्या कितना हो जाएगा, 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8। उप सहसंयोजन संख्या किसको कहते हैं भाई, यानी इसको जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही इसी के बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। एक विमीय यानी 1D निविड संकुलित व्यवस्था में जो उप सहसंयोजन संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 2 होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि द्विविमीय वर्ग निविड व्यवस्था में यानी 2D स्ट्रक्चर में द्विविमीय षटकोणीय निविड व्यवस्था में उप सहसंयोजन संख्या क्रमशः 2 और 4 या फिर 4 और 6 या फिर 4 और 8 या फिर 6 और 4। आपको राइट आंसर चूज करना 50वां नंबर क्वेश्चन का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 और 6, यानी उप सहसंयोजन संख्या जो होगी क्रमशः कितना हो जाएगा, 4 और 6 होगा द्विविमीय वर्ग निविड व्यवस्था और द्विविमीय षटकोणीय निविड व्यवस्था में। ठीक है, यानी ये आपको याद रखना, उप सहसंयोजन संख्या हर हाल में आपको याद रखना है। इसी के बेस्ड पर आपको वॉइड से पूछे जाएंगे, रिक्तियां की संख्या पूछी जाएगी, यानी जो एक तरह से चतुष्फलकीय अष्टफलकीय जो रिक्तियां होती है वो सारे चीज पूछे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीपी और सीसीपी संरचनाओं में मुक्त स्थान की प्रतिशत कितना होती है, एचसीपी और सीसीपी संरचना में। ठीक है, एचसीपी बराबर सीसीपी बराबर, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर ही बात है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोले या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोले, ये बात सेम है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 26 और 26 इसकी जो क्या होती है प्रतिशत होती है, किसमें मुक्त स्थान की प्रतिशत कितना हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। हीरा के बारे में पूछा जा रहा है, सिंपल से क्वेश्चन है, हीरा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है या फिर बहुक्रिस्टलीय तो कई चैप्टर में आया ही नहीं है, या फिर आभासी ठोस है। ठीक है, यानी अमोर्फस सॉलिड आभासी ठोस कहते हैं इसको। ठीक है, तो क्रिस्टल जो होते हैं मेनली 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और ठोस जो होते हैं वो मेनली 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस में हो गया NaCl हो गया, KCl हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, क्वार्टज हो गया, ये सब क्या है क्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस जो है पॉलीमर से हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब जो क्या है मतलब अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। तो हीरा क्या हो जाएगा भाई, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 30 से स्टार्ट किया, 52 क्वेश्चन कवर किए, सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है। तो टोटल एक तरह से जितने भी क्वेश्चन कवर किया
जा रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप मोबाइल लेकर के बैठते हैं या फिर लैपटॉप लेकर के बैठते हैं तो इधर वाला कोई चीज़ नहीं देखना, सिर्फ आपको क्या देखना कि चैनल में जाइए, किसी भी चैनल में जाइए, कोई जरूरी नहीं कि यही चैनल में आपको जाना है, किसी भी चैनल में जाइए और वहाँ जो प्ले लिस्ट में जाइए उनका, और वहाँ जाकर के जो एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू है उनको आप एक तरह से रिवाइज कीजिए तो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि टाइम जो है बहुत कम है, टाइम बहुत मायने रखता है। यानी जो अगर नहीं पढ़ना चाहता है तो उनके लिए टाइम बहुत है, अगर जो पढ़ना चाहता है तो उनके लिए टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो हम लोग जो एक तरह से पूरा थ्योरी हम लोग का कवर हो जाएगा, एक तरह से पूरा सिलेबस अब बहुत जल्दी ही कवर होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए से आप लोग का जो एक तरह से सेंटअप एग्जाम है और आगे जो बोर्ड एग्जाम है तो सेंटअप एग्जाम को ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि इसी से आप अपना रिजल्ट खुद देखेंगे, आप अपने आप में खुद जज कर पाएंगे कि मेरा तैयारी कितनी अच्छी है, हम कितना लेवल तक तैयारी किए हैं, मेरा क्षमता कितना है, या फिर क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको डील करने की मेरे अंतर्गत कितना क्षमता विकसित हो चुका है अब तक। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक तरह से पूरा तरह से नोटिफिकेशन जो जाता है उनको हर एक तरह से वीडियो को कवर कीजिए, क्योंकि आपका तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो फिर पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ये बात एक तरह से बोलना पड़ता है, हम लोग को ठीक नहीं लगता है, प्लीज वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।